नमस्कार, मैं हूं मुक्ता सिंह और आप देख रहे हैं सियासी नुक्ता विद मुक्ता। देश में 4 चरण का चुनाव हो चुका है। चौथे चरण के बाद सियासी पिक्चर साफ होती दिख रही है। विपक्ष के दिग्गज नेताओं की सीटों पर वोटिंग हो चुकी है, तो अब प्रधानमंत्री मोदी की वाराणसी सीट, राहुल गांधी की रायबरेली और स्मृति ईरानी की अमेठी और दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों का नंबर आ रहा है। चौथा चरण किसके लिए रहा खास और कौन दिखा निराश, आइए आपको बताते हैं। चौथे चरण में यूपी की 13 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हुई। सभी सीटों पर सुबह से शाम तक लंबी लंबी कतारें नजर आईं। मौसम भी अनुकूल रहा। उत्तर भारत के ज्यादातर शहरों में बादल छाए रहे और तेज धूप नहीं निकली, जिससे मतदाताओं ने खूब जोश दिखाया। चौथे चरण में यूपी के कई दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। इनमें शामिल हैं कन्नौज से बीजेपी उम्मीदवार सुब्रत पाठक, सपा के अखिलेश यादव और बसपा के इमरान बिन जफर। वहीं लखीमपुर खीरी से बीजेपी के उम्मीदवार अजय मिश्रा टेनी, उत्कर्ष वर्मा समाजवादी पार्टी से और अंशय कालरा बहुजन समाजवादी पार्टी से। अगर कानपुर की बात करें तो रमेश अवस्थी बीजेपी के उम्मीदवार, आलोक मिश्रा कांग्रेस से और कुलदीप भदौरिया बसपा से। यूपी के धौरहरा की बात करें तो वहां से बीजेपी उम्मीदवार रेखा वर्मा है, सपा उम्मीदवार आनंद भदौरिया और बसपा उम्मीदवार श्याम किशोर अवस्थी। यूपी के उन्नाव सीट की बात करें तो बीजेपी के उम्मीदवार साक्षी महाराज, सपा के अनु टंडन और बसपा के अशोक कुमार पांडे। इन सब की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। यूपी की सभी सीटों पर मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। उन्नाव में बीजेपी उम्मीदवार साक्षी महाराज पूरे जोश में दिखे। उन्होंने अपने चिरपरिचित अंदाज में विपक्ष को घेरा। कन्नौज से अखिलेश यादव, मैनपुरी से डिम्पल यादव, रायबरेली से पप्पू, राहुल गांधी और वायनाड से और हैदराबाद से ओवैसी सभी चुनाव आ रहे हैं। अब आपने पूरे 5 साल देखा होगा कि कांग्रेस कभी बहस के लिए तैयार नहीं थी। कांग्रेस ने हाउस नहीं चलने दिया और जब कोई मुद्दे की बात होती थी हाउस छोड़ करके भाग जाते थे। तो खुली चुनौती देने वाले डरपोक हैं, सियार हैं। इनके अंदर हिम्मत नहीं है हमारे शेर के आगे खड़े हो सके। अगर हिम्मत है, अब ये मैं कैसे कहूं कि ये आकर के हमसे बहस करेंगे जब ये एमपी नहीं बनेंगे, लोकसभा का मुंह ही नहीं देखेंगे, तो ये बहस करने का क्या मतलब हुआ। यूपी के अलावा चौथे चरण में सबसे ज्यादा सुर्खियों में रही तेलंगाना की हैदराबाद सीट, जहां बीजेपी की उम्मीदवार माधवी लता 40 साल के ओवैसी परिवार के वर्चस्व को चुनौती दे रही हैं। हैदराबाद में दिन भर माहौल बेहद गर्म रहा। बीजेपी उम्मीदवार हैदराबाद शहर के पुराने इलाके में बूथ दर बूथ घूमती रहीं। उन्होंने एक पोलिंग बूथ पर कुछ मुस्लिम महिलाओं के वोटर आईडी और आधार कार्ड चेक किए, जिस पर विवाद हो गया। एआईएमआईएम और विपक्ष के नेता इसे चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन बता रहे हैं। हालांकि माधवी लता कह रही हैं कि उन्होंने जो किया इसकी इजाजत उम्मीदवार के तौर पर उन्हें कानून देता है। हैदराबाद में बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता का एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी से सीधा मुकाबला है। ये लोग ना कुछ ज्यादा ही होशियार कर रहे हैं। 500 मीटर के दूर पे बिना कोई सिंबल के हमारे एजेंट्स बैठकर छोटा सा स्लिप्स दे रहे थे। 500 मीटर पोलिंग बूथ से दूर उन्हें बोल के ज्यादती करके लेके आए हैं। यहाँ का पुलिस का जुल्म है हमारे ऊपर। भैया मैं कैंडिडेट हूँ और एज पर लॉ कैंडिडेट हैज अ राइट टू चेक द आइडेंटिटी कार्ड with the face, without the face mask. I'm not a male, I'm a female, and with lot of humbleness, I've only requested them, can I please see and verify with the ID card? And if somebody wants to make a big issue out of it, that means that he's scared of it. किसी से भी मुकाबला होगा, उसको सीरियसली आपको लेना पड़ता है। हम टेक एवरी इलेक्शन सीरियसली, whether it's a municipal election, पंचायत इलेक्शन, पार्लियामेंट election is election. You don't have this comfort of doing blinking, so you will have to take your every opponent, whether it is X, Y, Z, whatever. And then the work hard which we have done and which has always been done very easily. And hopefully around this time also, I'm sure that with the blessings of people and the faith in Almighty Allah, we will be successful and will win. तेलंगाना के पड़ोसी राज्य आंध्र प्रदेश में कडप्पा सीट पूरे देश में सुर्खियां बना, जहां भाई बहन की सियासी जंग है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी की बहन वाईएस शर्मिला कडप्पा में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव मैदान में है। कडप्पा में कांग्रेस की वाईएस शर्मिला का मुकाबला वाईएसआर कांग्रेस के वाईएस अविनाश रेड्डी से है। उत्तर प्रदेश और दक्षिण भारत के अलावा बिहार के लिए भी चौथा चरण बेहद महत्वपूर्ण रहा। चौथे चरण में बिहार की 5 सीटों पर वोट डाले गए।
बिहार की 5 सीटों में जीत हार से राज्य में एनडीए और इंडिया गठबंधन की ताकत का पता चलने वाला है। बिहार के बेगूसराय में केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री और बीजेपी उम्मीदवार गिरिराज सिंह का मुकाबला सीपीआई के अवधेश कुमार राय से है, तो जियारपुर में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय की आरजेडी के आलोक कुमार मेहता से टक्कर है। बिहार की मुंगेर सीट पर जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह और आरजेडी की अनीता देवी महतो में मुकाबला है। बहुत अच्छी तस्वीर है। मुंगेर बेगूसराय सहित 40 की 40 सीट नरेंद्र मोदी के झोली में आएगा और कल पटना का रोड शो नरेंद्र मोदी ने करके जनता से सीधा अपील की है और उस अपील का दृश्य दिखने शुरू हो गया। प्रधानमंत्री के रोड शो का कितना असर पड़ेगा? मैं तो कहा दिखना शुरू हो गया है रोड शो का। अच्छा, बेगूसराय में आप 4,22,000 से जीते थे पिछली बार 2019 में, इस बार क्या स्थिति रहेगी बेगूसराय की अगर बात करें तो? इस बार भी उससे पार जाऊंगा। बिहार से सटे पश्चिम बंगाल में चौथे चरण के चुनाव में हिंसा हो गई। बोलपुर में टीएमसी के एक कार्यकर्ता की हत्या के बाद दिन भर बंगाल का चुनावी पारा गर्म रहा। बीजेपी और टीएमसी के नेता एक दूसरे पर कई गंभीर आरोप लगाते रहे। पश्चिम बंगाल विजय के लिए टीएमसी और बीजेपी के अलावा कांग्रेस और सीपीएम ने भी मोर्चा खोला हुआ है। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में टीएमसी के शत्रुघ्न सिन्हा की बीजेपी के एसएस अहलूवालिया से टक्कर है, तो बहरामपुर में कांग्रेस उम्मीदवार अधीर रंजन चौधरी का मुकाबला टीएमसी के यूसुफ पठान से है। पश्चिम बंगाल के कई जिलों में सुरक्षा के मद्देनजर अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियां तैनात की गई थी। फिर भी छिटपुट हिंसा के बीच पश्चिम बंगाल की 8 सीटों पर लोकसभा चुनाव संपन्न हो गया है। चौथे चरण तक आते आते चुनाव ने आधे से ज्यादा रास्ता पार कर लिया है। सोमवार को चौथे चरण में 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की जिन 96 सीटों पर वोटिंग हुई, उनमें से 2019 में बीजेपी ने 42 सीटें जीती थी। इस फेज की 96 में से 20 सीटें ऐसी हैं जो किसी न किसी पार्टी का गढ़ रही हैं। चौथे चरण में 17 करोड़ 70 लाख वोटर्स ने 1717 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद कर दी है। किसका किला ढहता है और कौन उम्मीदवार चुनाव में नए किले बनाता है, इसका पता 4 जून को चलेगा। चुनाव से जुड़ा हर अपडेट हम आप तक सबसे पहले पहुंचाते रहेंगे। तो सियासी नुक्ता विद मुक्ता में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत।